जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहें वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद 5-6 दिन 7 दिन हो गए ना, बहुत दिनों के बाद आए हैं फिर से आप सबके बीच एक प्यारी सी रीडिंग लेकर। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताने वाले हैं, आपके जीवन की सच्चाई बताने वाले हैं, आपकी सच्चाई बताने वाले हैं। आज हम आपकी पोल खोलने वाले हैं। आज हम आपके छुपे हुए राज बताने वाले हैं। तो आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे या फिर पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम इतने दिन से कहाँ थे। अब आप लोगों को तो पता है कि हम हिमालय में हैं और भगवती की कृपा से इतनी ज़्यादा बर्फ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। लाइट गायब, पानी गायब, कुछ था ही नहीं। एक नॉर्मल लाइफ भी जीनी बहुत मुश्किल हो गई थी। रीडिंग तो बहुत दूर की बात है। और हमें सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की थी जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग बुक थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमें कहीं गलत ना समझ लें कि भाई पैसे ले लिए, रीडिंग बुक हो गई और नंबर बंद है, गायब, हमने कहीं किसी फ्रॉड को पैसे भेज दिए। एक होता है ना, अपनी इमेज का डर लगता है। लेकिन फिर भी जब भी हमें, जैसे भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज किया, सबको समझाया, पहले इन्फॉर्म किया कि बिल्कुल भी गलत ना समझें हमें। तो अभी शायद अब मौसम अच्छा रहेगा और अब से रीडिंग आनी शुरू होगी। हमें भी बहुत दुख हो रहा था कि हम रीडिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन चलिए अब सब कुछ नॉर्मल है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी भगवती की कृपा से सब मैनेज हो रहा है जैसे तैसे। और हाँ, हम आप सब लोगों ने देखा था, हमने शॉर्ट वीडियो में अपना मेडिटेशन सेंटर बिल्कुल रेडी है। 8 मार्च से उसका फर्स्ट सेशन होगा, महाशिवरात्रि से। ठीक है, तो कितने लोग आना चाहते हैं? मार्च में सब कुछ बिल्कुल अच्छी धूप निकलेगी। जैसे हर जगह गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। बस यहाँ पर जैसे हम लोग बरसात के मौसम में अच्छा सा फ्रेश सा महसूस करते हैं ना, वैसा मौसम होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो जितने लोग भी साधना करने के लिए हिमालय आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, अपना ऑरा क्लियर करना चाहते हैं, चक्रों की क्लीनिंग करना चाहते हैं, फिर बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, कर्मा क्लियर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है देवात्मा हिमालय में। और भगवती ने हमें चुना है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन करने के लिए। हिमालय मतलब किसी गुफा में नहीं हम आपको बुला रहे हैं। हिमालय मतलब आप सब जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नाम की एक जगह है जहाँ पर माँ भगवती और महादेव जी ने 11,000 वर्षों तक साधना की है। ये वही जगह है जिसे हमने चूज़ करी है आप सबके लिए। और यहाँ अपना एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर ओपन हुआ है और अगर आप आना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना है, क्या प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। आप वहाँ पर आइए, आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, क्योंकि हिमालय में आ रहे हैं आप, कहीं किसी समतल जगह पर नहीं। तो सारी चीज़ों का मैनेज कैसे हमें करना है, कैसे आपको आना है, कहाँ आना है, क्या होगा, क्या रूटीन होगा हमारा, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करने वाले, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें
तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। और हाँ, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो एक ऑप्शन, एक नंबर चूज करिए और देखिए तो सही क्या है आपकी सच्चाई। आप भी देख लीजिए, वैसे तो आपको पता है, अब हम आपको बताने वाले हैं, फिर आप हमें बताएंगे कि हमने कितने परसेंट सही बताया, ठीक है। और गॉड गाइडेंस क्या होगी आपकी ज़िंदगी को देखते हुए, वो भी हम आपको इस रीडिंग में बताने वाले हैं। तो आई होप कि आपने एक नंबर चूज कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आ गए हैं एक प्यारी सी रीडिंग के साथ और आपके बारे में बताने वाले हैं, आपके जीवन की सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए आपको, और कहीं ना कहीं हम आपके आज पोल खोलने वाले हैं। अब हम आपके बारे में जो भी बताएंगे वो तो आपको पता है, ठीक है, क्या अच्छाई है आप में, क्या बुराई है आप में, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या गॉड गाइडेंस है। लेकिन लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमें बताएंगे कि हम कितने परसेंट सही थे। लेकिन हाँ, एक बात और, जनरल रीडिंग है, सोच समझ कर जज करना, हाँ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, बुरा कुछ नहीं होगा, बस इतना बताना हमें कि हाँ, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। क्योंकि अब देखो, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल आपके लिए खुशखबरी ये है कि हिमालय में आंधी तूफान बर्फ़ बारिश थम गई है और लाइट भी थोड़ी स्टेबल हो गई है, पानी भी आज आया है 1 हफ्ते बाद। समझ रहे हैं कैसी ज़िंदगी जी हमने, एक 1 वीक, एक सप्ताह तक हमारी अंतरात्मा जानती है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ भी बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बाप रे। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है, भगवती की कृपा से आगे भी अच्छा रहे। पानी और लाइट की दिक्कत ना हो, बाकी तो फिर हम कहीं पर भी रह सकते हैं, बस पानी और लाइट में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, तो हम आपके बारे में बात कर रहे थे, चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, कोई और भी, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, आप आराम से रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव जैसी बात नहीं है कि इस उम्र के लोगों के लिए है, इस उम्र के लोगों के लिए नहीं है, इस जाति के लिए है, इनके लिए नहीं है। ये नौटंकी हमसे नहीं होती और ना हम इन नौटंकियों को मानते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि आप जो भी हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, स्ट्रांगली 10 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख बहुत ज़्यादा है ना। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख हो सकती है, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख हो सकती है, 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख भी हो सकती है और 18 तारीख भी हो सकती है, ठीक है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है बहुत स्ट्रांगली अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, ठीक है। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर ओ, ओ, एल, आई, आर, टी, एन, जी, यू, एच,
CSV, ठीक है, ये है आपके नेम का इनिशियल। तो डियर पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। मैच्योरिटी भी ना कई तरह की होती है, जैसे कि एक सुलझे हुए इंसान, बहुत अनुभवी इंसान, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना, हर किसी की फीलिंग्स को समझना। कहते हैं कि लाख जमाने की डिग्रियां हो आपके पास, लाख जमाने की डिग्रियां हो आपके पास, लेकिन अगर छलकती आंखों को नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। आप छलकती आंखों को नहीं, आप हंसती आंखों के पीछे के दर्द को भी पढ़ने में सक्षम हैं। जैसे कि बहुत गहराई से बातों को समझने वाले, बहुत गहराई से उसका उत्तर देने वाले, उसका आंसर करने वाले, बहुत डीप लेवल पर जिंदगी जीने वाले इंसान हैं आप। हाँ जी, इंसान क्या, पेड़ पौधों की भी भाषा को समझते हैं आप, जीव जंतुओं के दर्द को भी समझते हैं आप, मतलब कि अनकहा भी आप सुन लेते हैं। जहां आज के ज़माने में ऐसे रिश्तों के साथ इंसान गुजर रहे हैं, ऐसे रिश्तों में लोग डील कर रहे हैं, जहां पर आपको बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है ये ऐसा वैसा इधर उधर, वहीं आप एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं, 15-20 लोगों के बीच में, फिर 100 लोगों के बीच में, आपके आसपास के जो भी हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इंट्यूशन आपकी। यूनिवर्स से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, थोड़े मिस्टीरियस टाइप के व्यक्ति भी हैं आप। जैसे आपको रहस्य, प्रकृति का रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य, इसका रहस्य, उसका रहस्य, इन सब चीज़ों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको। जैसे कि हम एक एग्जांपल दें, आपको उस टाइप की मूवीज़ अच्छी लगती होंगी, जैसे कि हॉलीवुड में होती ना, हॉलीवुड मूवी स्पेस वाली, ग्रहों वाली, नक्षत्रों वाली, कुछ मैजिक वाली, कुछ नेचरफुल मूवी, एडवेंचर वाली, इस तरह की मूवीज़ आपको अच्छी लगती होंगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। और जो अस्तित्व में जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, आप लिमिटेड लाइफ जीना पसंद नहीं करते कि आप भाई एक चीज़ में लिमिटेड हो गए, माई लाइक सीमित हो गए, ठीक है, कि अब बस मेरे को इससे आगे कदम नहीं बढ़ाना। मतलब जानना चाहते हैं, हर एक चीज़ को गहराई से जानना चाहते हैं, नई नई जानकारी लेना आपको पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, लोगों को समझना आपको बहुत अच्छा लगता है, लोगों को पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एक होता है ना कि एक प्यास है आपके अंदर, आप किसी भी उम्र के हैं, हम कभी कभी देखो, हमें पता है कि 13 साल से लेके 80 साल तक के लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, अलग बात है, पर बहुत सुलझे और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं आप, गहराई में जाना पसंद है। आप अगर किसी रिश्ते में भी रहेंगे ना, तो आप एक उथला हुआ जीवन नहीं जिएंगे। जैसे कि चांद तारों की बात करना, समुद्र की बात करना, ठीक है, जैसे कि गहरा प्रेम, गहरी बातें, डीप लेवल पर जाना, थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के हैं आप, उसकी गहराई में जाना पसंद करते हैं आप। और बहुत ऐसा प्रेम जो अंतरात्मा से हो, जहाँ पर आंखों आंखों में
हजारों बातें हो जाएं और जहाँ पर शब्द व्यर्थ हो जाए, ये समझ लो। जैसे कि एक दूसरे की फीलिंग्स को पढ़ लेना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेना, इस तरह का प्रेम भी आप पसंद करते हैं, ठीक है? इस तरह का प्रेम भी आप पसंद करने वाले इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं आप। आपको पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और आप परिवर्तन से कुछ खास डरते नहीं हैं। जो लाइफ में चेंजेस होते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं समझदारी के साथ। सबसे बड़ा टैग है आपके लिए कि आप मैच्योर हैं। पाइल नंबर 1 के जितने लोग भी हैं मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत समझदार हैं। मतलब अगर आपको पता चल गया कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता या फिर वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, जैसे कि कोई आपके बारे में बहुत दूर कुछ सोच रहा होता है और आपको ये सुनाई पड़ गया कि नहीं वो मेरे बारे में ही सोच रहा है और मुझे ऐसा अब नहीं करना है, पता चल जाता है आपको। ये हम यूँ कह सकते हैं कि इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हमें लग रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनकी लाइक ट्विन सोल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में है आप, ठीक है। आप, हमने बताया आप एक मैच्योर, एक सुलझे हुए, एक गंभीर इंसान है। एक डीप लेवल का प्रेम आप पसंद करते हैं। आप टाइम पास करना, जहाँ पर लोग शॉपिंग करना पसंद करेंगे, डिस्को जाना पसंद करेंगे, क्लब जाना पसंद करेंगे, इधर उधर ये वो करना पसंद करेंगे, आप वहाँ पर नेचर के बीच अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर घंटों बैठना पसंद करेंगे। आप उनमें से हैं। आप इस नेचर को, इस पूरे आसमान को, इन तारों को, इन चांद को महसूस करना पसंद करेंगे। जैसे कि जो हमारा अस्तित्व है उससे बहुत डीपली कनेक्ट हैं आप, और आप अपने जीवन में एक ऐसा ही साथी चाहते हैं। अब कितनों की इसमें शादी हो चुकी होगी लेकिन उनको नहीं मिला वो चीज़। अब हम थोड़ा करंट लाइफ की बात करें आपकी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है लेकिन अभी करेंटली आपको बहुत गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे इस इंसान को नहीं पहचान पाई, मैं कैसे इस इंसान को नहीं पहचान पाया, आखिर कोई मेरे साथ खेल कर चला गया, क्यों? जहां मैं इतनी सुलझी, जहां मैं इतना सुलझा हुआ इंसान, कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स करके चला गया, कैसे? मैंने समझकर समझना नहीं चाहा या फिर मेरा कोई कर्मा था। अभी करेंटली आपका किसी से सेपरेशन हुआ है, किसी के साथ आपकी कुछ बात बिगड़ी है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि कैसे, मतलब आपको गिल्ट हो रहा है अंदर। जैसे एक होता ना कि कभी कभी ऐसे गंभीर लोगों को जब कोई वस्तु की तरह इस्तेमाल कर लेता है ना, कोई भी हो, हम प्रेमी की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिश्ता, जब आप किसी चीज़ में एक वस्तु की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं ना, आप वहाँ पर आत्मा से जुड़े हैं और कोई जब आपके साथ एक खेल खेल जाता है, गेम खेल जाता है, तब आप टूट जाते हैं। आप जैसे जितने लोग भी होते हैं वो टूट जाते हैं, उनको लगता है कि क्या था ये, कोई कर्मा, मेरा अट्रैक्शन, मेरी बेवकूफ़ी, क्योंकि डे 1 से आप इस रिश्ते के बारे में जानते थे। हम आपको बताएं, जब जिनके लिए भी आप जान देख रहे हैं ना डेटिंग, इनके बारे में आप जानते थे। आपकी इंट्यूशन हमेशा से बोलती रही कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन जो होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि प्यार अंधा होता है। देखो, जाकी रही भावना जैसी, जिसने लाइफ में जो अनुभव किया वो वही बोलता है। और एक इंसान कहता है कि प्रेम के पास जो आंख है वो किसी के पास नहीं है। प्रेम मृत्यु के परे भी जाता है, जो प्रेम देख सकता है वो कोई नहीं देख सकता। और वहीं कुछ लोग कहते प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अब हम पता है क्या कहेंगे इस चीज पे,
कि आप एक ऐसा प्रेम चाहते थे जो मृत्यु के परे जाए, अनंत जन्मों तक जाए। ठीक है, आप ऐसा प्रेम चाहते थे, पर आप चाहते थे कि मेरा प्यार मेरे साथ रहकर बदल जाएगा। ये जब इसको एहसास होगा कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करता हूँ, तो ये अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी जैसे कि कुछ हुआ नहीं है, और आप जैसे कि आप यूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो आप अंदर से टूट रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आपको लगता है कि मेरे साथ कोई खेल के चला गया, मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग, मैं हर किसी को पढ़ लूँ, लेकिन मैं इसको पढ़कर भी पढ़ नहीं पाई, या फिर मैं पढ़ना चाहती नहीं थी, पढ़ना चाहता नहीं था। तो हम आपको बताते हैं, आप पढ़ना चाहते नहीं थे, आपके पास सब कुछ था इनके खिलाफ, लाइक इनके बारे में आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आंखें बंद कर ली हैं। आपने शुतुरमुर्ग वाला काम किया है कि जब उस पर हमले होते हैं तो वो रेत में अपनी गर्दन धंसा देता है, आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करने से सामने वाला बदल नहीं जाता। आप देखना ही नहीं चाहते थे, उनकी बुराई आप देखना ही नहीं चाहते थे, आप उनसे इस कदर प्रेम करते थे, जो भी था। तो हम आपको बताएं कि देखो 50% लोगों के लिए कि ये आप ट्विन सोल जर्नी में हो, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये आपकी ट्विन सोल जर्नी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं आप सब कुछ जानते हुए भी वो एक लो एनर्जी में गिरा हुआ इंसान, पर आप उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाने के चक्कर में आप खुद गिरते चले गए। आप खुद उठाना आप उनको चाहते थे, लेकिन आप खुद गिर गए, ये हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन हुआ है, ये यूनिवर्स ने जानबूझ कर किया है, क्योंकि आपको तो इस वजह से मिलाया गया था कि आप उसको उठा लो, इस वजह से नहीं मिलाया गया था कि आप खुद गिर जाओ। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब क्लास में क्या करते हैं जो टीचर होते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, जो क्लास का मॉनिटर है उसके साथ बिठाते हैं कि तुम उनके साथ बैठो, तुम उनके, कहते हैं ना संगत का असर। अब पता चला जो क्लास का सबसे लिच्चड़ बच्चा हो, जिसे कुछ ना आता हो, और उसे क्लास के मॉनिटर के साथ बिठाया जाए, उसकी संगत कराई जाए, तो पता चला ये हुआ कि मॉनिटर ने तो उसको अपने लेवल पर किया नहीं, मॉनिटर उसके लेवल पर चला गया। तो ये हुआ आपके साथ, और इस वजह से यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया कि अभी आप और ज़्यादा गिर जाओ, इससे अच्छा ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, टेंशन मत लो, वो लौट कर आएगा। और 50% लोगों के लिए हम बताएं, आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। कार्मिक और ट्विन में कुछ खास अंतर नहीं होता। अंतर तब होता है जब आपका ट्विन हाई लेवल की एनर्जी पे हो, या मीडियम एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में हो, तब होता है। वरना कार्मिक भी आपको उतनी तकलीफ देगा। इवन कार्मिक से तो आप बच जाओगे, चलो ठीक है, कर्मा क्लियर होता हुआ, बात खत्म। लेकिन ट्विन के साथ आप बच नहीं सकते, वो आपकी हत्या भी कर देगा ना, तब भी आप उसको आई लव यू बोलोगे। उसके लिए नफरत कभी पनप ही नहीं सकती मन में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी, कितना भी बड़ा धोखा कर दे आपके साथ, आप तब भी उसे प्यार करोगे। आपको खुद नहीं पता होगा कि क्यों, मुझे नहीं पता क्यों आप रोगे उसके लिए, फिर भी मतलब कुछ भी कर दे, आपका दिल उसके लिए धड़केगा। आप अपने आप को खुश करने के लिए किसी और साथ लाइफ में आके बढ़ सकते हो, लेकिन बढ़ नहीं पाओगे आप, कि नहीं करना मेरे को, नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आ रही हो किसी और के लिए, वो बात ही नहीं बन रही किसी और के लिए, ये होता है। तो कार्मिक से तो एक बार पीछा छुड़ाया जा सकता है, कार्मिक से तो एक बार बचा जा सकता है, पर निम्न स्तर के ट्विन के साथ नहीं बचा जा सकता। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। चलिए गॉड गाइडेंस देते हैं आपको, कैसे इंसान हैं आप हमने आपको बताया। कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं,
बस कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, या वही है कि आंखों देखी मक्खी भी आप निगल लेते हैं। ठीक है, गॉड गाइडेंस क्या है, भगवती गाइड करें। क्या बात है, माफ कर दीजिए। फॉरगिवनेस और फ्लो। अभी ज़्यादा ना सोचो, ठीक है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। और अभी आपको बहुत कुछ करना है, आपको सूर्य की तरह चमकना है। जैसे मान लो कि किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है, ठीक है, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, तो क्या आप वहीं पर रुक जाओगे? आपकी ज़िंदगी में स्टक हो जाएगी क्या? वहीं रुक जाएगी जैसे कि फ़िलहाल आप स्टक हो? तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपने देखा है ना कि उगते हुए सूर्य का सम्मान सब करते हैं, डूबते सूर्य को नमस्कार कौन करता है? कोई नहीं करता। उगते हुए सूर्य को सब सम्मान देते हैं, डूबते सूर्य को कौन सम्मान देता है? लेकिन क्या सूर्य इस बात पर बुरा मान जाता है कि भाई जब मैं उग रहा था तब तो सबने मेरा स्वागत किया, सबने मुझे नमस्कार किया, जब मैं डूबा तो किसी ने मुझे नमस्कार नहीं किया, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, अब कल से मैं निकलूंगा ही नहीं, जाओ अंधेरा हो जाए सृष्टि में? सूर्य ऐसा सोचता है? आप सूर्य जैसे हैं, आपको इंस्पिरेशन बननी है, आपको बहुत लोगों की प्रेरणा बननी है, तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है स्पिरिचुअलिटी के साथ। और जो ट्विन है आपका वो वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको अपने आप को उसके साथ फंसाना नहीं है, उसको खुद निकालना है वहाँ से। ऐसा नहीं कि पता चला कि हम तुम्हारी शराब छुड़ाते छुड़ाते खुद ही पीने लग गए, ये बात गलत हो जाएगी, फिर यूनिवर्स आपको अलग कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब जो भी हो, हमने आपके बारे में कुछ गहरी बातें बताई हैं, जो है आप नहीं कह पाते, नहीं कहते किसी से, क्योंकि आप हैं खुद में रहना पसंद करते थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप उसे माफ़ करिए, कार्मिक है तो भी माफ़ कर दीजिए, ट्विन है तो भी माफ़ कर दीजिए, दोनों में ही आपकी भलाई है। नफ़रत हमें बांध के रखती है और क्षमा हमें मुक्त करती है, तो क्षमा करिए, ठीक है। तो अभी बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते, हमारा वीडियो वैसे भी लंबा हो जाता है। तो बस ये है आपकी कहानी फ़िलहाल, और ये आपके लिए गाइडेंस, और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में वो भी हमने आपको बताया। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई हमें कमेंट करके बताएंगे ना आप? पक्की बात? ठीक है फिर। और थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग लेकर आए हैं आपके बारे में। हम बताएंगे इस रीडिंग में आपकी सच्चाई। आज सिर्फ आपकी बात होगी, किसी और की कोई बात नहीं होगी, न एक्स, न उक्स, न क्रश, न व्रश, किसी के बारे में कोई बात नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, ठीक है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि इतने दिन से हम कहाँ गायब थे? आप सबकी दुआओं से बच गए। पता है कितनी बर्फ बारिश हो रही थी हिमालय में, कितनी ज़्यादा।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, रास्ते बंद हो गए चारों तरफ, लाइट नहीं, पानी नहीं। एक सप्ताह तक बहुत ही मुश्किलों भरा जीवन रहा, लेकिन हम भी अंदर से कट्टर थे। संकल्प बहुत स्ट्रांग था, दृढ़ संकल्प था कि वापस घर नहीं जाना है। पहले ना हमें 2 महीने पहले से लोग डरा रहे थे कि अरे जब सर्दी आएगी, जब बर्फ आएगी तब रह नहीं पाओगे, यहाँ लाइट नहीं रहती, यहाँ पानी नहीं रहता, ये होता है वो होता है, चले जाओ वापस, चले जाओ वापस। लेकिन हमें इतना था कि बस हमारी भगवती का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं गए, इवन हमने अपने भाई को और अलग से बुला लिया यहाँ पे, देख रहे हो। पता है मम्मी क्या कहती हैं? कहती हैं कि तुमको वही जगह मिली थी, पूरी दुनिया वृंदावन आती है, तुम बर्फ में जाके रहने गई हो, तुम्हें वही जगह मिली थी जहाँ के रास्ते इतने मुश्किल से भरे हुए हैं, जहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तुम तो गई गई, भाई को और बुला लिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मम्मी की शिकायत है। कोई ना, अब हम हिमालय के लिए बने हैं ना, तो हिमालय तो रहेंगे ना। हाँ, और आप में से बहुत सारे लोग हिमालय के लिए बने हैं, अच्छी साधना के लिए बने हैं, लेकिन बेचारे कहीं खो गए हैं, है ना। पर कोई ना, आप सबकी तरफ से भगवती ने हमें बुला लिया है ना, और हमने यहाँ रहने का इंतजाम भी कर लिया है। तो बस ये समझ लो, एक अपना छोटा सा मेडिटेशन सेंटर हिमालय में खुल गया है। 8 मार्च, इसी 8 मार्च से पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, कर्मा क्लींजिंग करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, ऑरा क्लींजिंग करना चाहते हैं, कुंडलनी चक्र अवेकिंग सब करना चाहते हैं आप, और आपको पता है कि हिमालय में तो थोड़ी सी साधना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑरा ऐसा है, यहाँ की एनर्जी ऐसी है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए कैसे आना है, कहाँ पर आना है। पहली बात बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, ठीक है। और हमने इंस्टाग्राम पर भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट वीडियो डाला है, अपना मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट हुआ है, और यूट्यूब पर भी हमने शॉर्ट वीडियो डाला था। हमारे मेडिटेशन सेंटर का नाम है अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने आप। बैसाखी मत लेकर चलिए, अपना दीपक स्वयं बनिए, ठीक है। तो आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर पाइल नंबर 2, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। तो आप जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, आप अपने करियर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। जिंदगी में बहुत पैसे कमाने हैं, ये उद्देश्य है आपका। बहुत बड़ा इंसान बनना है, ठीक है, ये उद्देश्य है आपका। कहीं ना कहीं जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप किसी भी काम को कल पर टालना पसंद नहीं करते हैं, आप जो भी हैं, कि अरे कल कर लेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाती है, बहुरी करेगा कब। ये चीज़ आपके ऊपर फिट बैठती है। किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी होती है आपके अंदर, मतलब एक होता है ना नेगेटिव वे में, आपके अंदर पॉजिटिव वे में है कि कल पर किसी काम को नहीं छोड़ना है, बस करना है। आप अपने करियर में, हमें नहीं पता, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं,
कुछ लोग मैरिड हैं लेकिन बिजनेस है उनका कुछ। तो आपके लिए करियर इतना ज़रूरी है कि हम आपको क्या बताएं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। इवन कभी कभी तो आप आराम भी नहीं करते। कभी कभी आपको लगता है कि यार आराम आराम क्या करना, जो काम करना है वो कर लो, उसके बाद आराम करो। पहले काम फिर आराम, और कुछ लोगों के लिए पहले आराम फिर काम। तो बहुत मेहनती हैं आप। बस हम आपको बताएं कि आप जो भी हैं मेहनती आप बहुत हैं, पर जैसे होता है ना कि मेहनत बहुत करो पर फल नहीं मिलता। एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं आप हर तरीके से, पर कहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा पॉजिटिव, या आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं। उस फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए आप मेहनत उतनी कड़ी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आपको जितनी जल्दी है, जैसे कि आप उनमें से नहीं है जो लाइफ को वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें। जैसे कि होता है ना कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा इन द सेंस, जैसे कि कुछ एनजीओ, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हैं आप। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह, वृद्धा आश्रम, कुछ इस तरह का काम करने का आपका मन होता है, और आपको लगता है कि मैं खूब मेहनत करूँगी, मैं खूब पैसे कमाऊँगी, खूब पैसे कमाऊँगा, कुछ ऐसे काम करना है, चैरिटी करनी है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी, कुछ इस तरह आप सोचते हैं, और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं, आप जो भी हैं, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका मूलांक नंबर 8 हो सकता है, फिर आपका भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले समय पर, क्योंकि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख हुई, तो समझ लो कहीं ना कहीं कि शनिदेव मेहरबान है आपके ऊपर। तो अगर ये चीज़ यहाँ तक आपसे रिलेट हुई है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप ना हर शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और किसी काले कुत्ते को भोजन कराइए भरपेट, ठीक है। देखो, जब आप काले कुत्ते को भोजन कराओ, तो ऐसा मत करना कि वहाँ सफ़ेद कुत्ता आ गया तो आपके लिए बस काला ही कुत्ता प्रायोरिटी पर है, ठीक है, उसकी तरफ भी ध्यान दो। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ गाय को खिलाएंगे, वहीं बगल में कुत्ता खड़ा होगा, वो देख रहा होगा आपके चेहरे की तरफ, और आपके लिए सिर्फ गाय ही प्रायोरिटी पर है, या फिर आपके लिए काला कुत्ता, भूरा कुत्ता ही प्रायोरिटी पर है। ऐसा ना करें, ठीक है। जीवों पर दया करें, आपके सामने जो भी आए आप उसको भरपेट भोजन कराओ, ये करना है आपको। शनिदेव खुश होंगे, आपको आपकी मेहनत का फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनिदेव बहुत परीक्षाएं लेते हैं और बहुत मेहनत करवाते हैं। शनिदेव ना उन्हीं को कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं जो आलसी नहीं होते। अगर आपके शनि की महादशा चल रही है, ठीक है, तो ये समझ लो, अगर आपने थोड़ा सा भी आलस से फैला दिया तो शनिदेव आपको मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, वो कर्मों का फल देते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। इससे चीज़ें स्मूथली चलेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको जितनी जल्दी है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, सक्सेस होने की, आप उतने पीछे रह गए हो, उतने पीछे रह गए हो। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी है, बातचीत करने का हुनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं आप, कोई लॉयर हो सकते हैं आप, जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप, टैरो रीडर हो सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आप, या फिर कोई वक्ता हो सकते हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसा, मतलब
लोग आपकी बात मानते भी हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते भी हैं, भले आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी कुछ क्यों ना हो, चाहे आप सक्सेसफुल इंसान हो या फिर ना हो, लेकिन लोग आपकी हर बात से सहमत होते हैं। लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत समझदार भी समझते हैं कि नहीं, इसके अंदर बहुत माइंड है, बहुत टैलेंटेड है, इसकी सलाह बहुत अच्छी होती है। लोग आपसे सलाह लेना पसंद भी करते हैं। काउंसलर भी हो सकते हैं आप, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर। इंट्यूशन स्ट्रांग है आपकी, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता भ्रमित। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट है, यूनिवर्स के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आप जैसे कि एक होता है ना कि इंसान हार मान लेता है, आप हार नहीं मानते। आपको लगता है कि ठीक है, मेहनत मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा रब एक दिन मेरी सुनेगा ज़रूर। मुझे पता है कि मेरा ईश्वर एक दिन मेरी सुनेगा ज़रूर, और मुझे मेरे कर्मों का फल, मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर। शायद अभी सही समय नहीं आया है। आपका ट्रस्ट कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई जैसे आपके पथ से, आपके रास्ते से हटा नहीं सकता कि अरे ये छोड़ो, ये करो, नहीं। आपके अंदर ये है कि मुझे पता है। आप ना बहुत ज़्यादा जैसे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने का ख्वाब रखते हैं कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे हार्ड वर्क भी करना है, सपने भी मेरे बड़े हैं। ऐसा है। जैसे कि अभी आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। अभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा जगल करना पड़ रहा है, लेकिन एक होता है ना, निश्चिंत हैं आप। जैसे पता नहीं आपको कितना भरोसा है भगवान पे कि मुझे पता है वो मेरे साथ कभी अन्याय कर ही नहीं सकता, कभी अन्याय कर ही नहीं सकती। मेरी माँ, लाइक आप माता रानी को मानते हो, जिनको भी आपको पता है। तो एक होता है ना कि कुछ लोग आपको देख के कहते हैं भाई इसके पास कुछ नहीं, फिर भी मुस्कुराती रहती है, फिर भी मुस्कुराता रहता है। आपको लगता है टेंशन लेने से कुछ बदल नहीं जाता, कुछ बन नहीं जाता, और बिगड़ता ही है। और क्यों लेनी टेंशन, शायद अभी उसका सही समय नहीं आया, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। तो ये है आप। और ऐसा हर किसी को होना चाहिए कि कर्म तो करो, पर जो आपको फल मिलने वाला है उसकी जल्दबाजी ना करो, उसको उसके ऊपर छोड़ दो कि जब सही समय होगा आप अपने आप दे देना। ठीक है, आपके अंदर ये है कि हाँ मुझे जल्दी सक्सेस होना है, हाँ मुझे करना है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक शांति भी है अंदर से। आप ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे चीज़ जल्दी, उस चीज़ की जल्दी, मेरे अंदर बहुत जल्दबाजी है। जल्दबाजी चीज़ की है कि काम को कल पर नहीं टालना है, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उनके लिए आप जल्दबाजी नहीं करते। आपको लगता है कि परमात्मा की तरफ से जब सही होगा तब वो चीज़ें मुझे मिलेंगी। हाँ जी। और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप के व्यक्ति हैं, निडर, साहसी, डरपोक नहीं है आप, डरते वरते नहीं किसी भी चीज़ से। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहावत थी, अभी याद नहीं आ रही है कि जैसे कि क्या था, पता नहीं, एक कि उसकी वो है, अगर जब तक उसका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, और मुझे बस आराम करना है। मैं आराम से हूँ, मैं चैन में हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी है जब तक मेरा रब मेरे साथ है, जब तक मेरा खुदा मेरे साथ है, और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। और हम आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस चल रही है, सेपरेशन हुआ है कुछ लोगों का किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नॉर्मली, पर आप उनके साथ कहीं ना कहीं कंप्लीशन महसूस करते हैं। आपको गुस्सा आया है, हो सकता है कि आपने उनको बहुत सुना दिया हो, गुस्से में बहुत भला बुरा बोल दिया हो, ऐसा वैसा ये वो बहुत कुछ, लेकिन
आपको पता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट उसी के साथ होनी है, मुझे सुकून उसी के साथ मिलता है। और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि थोड़ा सा करेंटली अभी आपकी जो ज़िंदगी में चल रहा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा सा धोखाधड़ी वाली बात हुई है, पता नहीं उन्होंने कुछ झूठ बोला आपसे, क्या हुआ उसको लेकर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ बोल दिया, पर कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी है और आप रातों में सही से सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको टेंशन भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब अच्छा कर दो। और आप बराबर अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हें हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। और आपको पता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको पता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में दोबारा से संतुलित होगा। आपकी जो एनर्जी है ना, जिस तरह से आप टकटकी लगा के उन्हें स्टॉक कर रहे हैं हर जगह, उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, उस हिसाब से हमें एक सॉन्ग याद आया है, आंखें बंद करिए, आपको सुनाते हैं। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमसे तो मिलेंगे जो तुमसे तो बताएंगे हम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। आप बहुत प्यार करते हो उनसे, पर आप उनसे कह नहीं पा रहे हैं, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर कुछ अनबन हुई है, और अंदर ही अंदर रो रहे पर दिखा भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आप, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए, और तू समझ भी नहीं रहा है, तू जान भी नहीं रहा उस चीज को, पर आप उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। गुस्सा आपको आ जाता है, नो डाउट, सुना देते हैं आप, आपको झूठ पसंद नहीं है, जस्टिस लवर इंसान है आप, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनती, आप हर चीज़ में संतुलन बनाना पसंद करते हैं, प्यार और करियर, ठीक है, प्यार, करियर, परिवार और ईश्वर, सब में एक बैलेंस रखते हैं आप। तो आप चाहते हैं कि सामने वाला भी ऐसे रहे, जो हो सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि अगर बाद में पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी और चीज़ें खत्म होगी, फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं होगा। अगर कुछ बात है, कुछ हुआ है, तो हमें बता दो पहले से, थोड़ा सा ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। चलिए, गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए ये बताते हैं हम आपको। आप जो भी है ना, आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं उनके साथ, अपने बच्चे के सहित, बच्चा सहित, आपका बेबी हो जाए, फिर आपका बेबी हो रहा और आप दोनों तीनों कहीं अच्छे से ज़िंदगी जिए जाके, कुछ ऐसा आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में बराबर का समर्पण हो, बराबर की लॉयल्टी हो, ऐसा ना हो कि एक तो बिल्कुल कोई भी, समझ रहे हैं कि मतलब आप एफर्ट लगा रहे हो, उनको नहीं दिख रहा, वो एफर्ट लगा रहे, आपको नहीं दिख रहा है। क्या मैसेज है आपके लिए? आपकी ज़िंदगी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है बहुत जल्दी, और ट्रस्ट करिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा।
तो आपका जीवन एक परिवर्तन से गुजर रहा है और यकीन करिए कि ये आपके लिए बहुत सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने अंदर एक हिम्मत रखिए कि जो भी आएगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, जो भी चैलेंजेस भगवान हमें देते हैं ना कहीं हमारी हिम्मत और हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे हमारी जिंदगी में एक संतुलन आएगा, हम बहुत अनुभवी बनेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। अपने उस अंदर की हिम्मत को पहचानिए और अपने अंदर से डर खत्म करिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है। ठीक है, और जिनके लिए आप ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत परेशान हैं, उनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन है, उनके साथ आप डीपली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके हैं और आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी ये बात बोलती है। परमात्मा ने आपको बहुत ज्ञान देकर भेजा इस पृथ्वी पर। अनंत संभावनाएं हैं आपके अंदर। अपने आप को हल्के में कभी भी मत लीजिएगा। ठीक है, कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, फिर वो उसके लिए बनाई चीजें मेरे लिए है ही नहीं। एक छोटा सा बीज अपने अंदर एक वृक्ष छुपा कर बैठा होता है। एक बीज ही आगे चल के एक वृक्ष में परिवर्तित होता है। तो आज भले आप एक छोटे से पौधे हैं तो परेशान मत होइए, वो वृक्ष भी आपके अंदर ही छुपा है, जिसके अंदर अनंत फल फूल आएंगे और अन्य लोगों को लाभ होगा और आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे यूनिवर्स के प्रति कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और कहीं ना कहीं मुझे बहुत शिक्षा मिली, बहुत कुछ सिखाया आपने। ठीक है, बस यूं ही अपना विश्वास परमात्मा पर बना कर रखिए, वो सब अच्छा करेंगे आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, हमने सब बताया। अब आप भी बताएंगे हमें कमेंट करके, और अगर आपने नहीं बताया तो फिर देख लेना आज क्या होगा, फिर देख लेना। रात में डरावने सपने आएंगे आज आपको, अगर आज आपने कमेंट करके हमें नहीं बताया तो। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड होके हमने ये रीडिंग करी है, बहुत मेहनत के साथ। और अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया हर किसी ने कि कितने % ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो फिर देख लेना रात को। ठीक है, अरे बाबा मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। भगवती करे आपके सपने में इतने सारी खुशखबरी आपको सपने में दिखे कि ये हो गया वो हो गया, और आपको पवित्र स्थानों के दर्शन हो, देवी देवताओं के दर्शन हो, ऐसी कामना है हमारी। ठीक है, कमेंट करना ना करना आपकी चॉइस है, वो तो बस हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।